राम राम सबको। आज मैं एक परिवार की बात बताती हूँ। एक परिवार था, उनके पास एक बेटा था और वो थोड़ा पढ़ना नहीं आता था उसको, पढ़ता कम पढ़ता था वो। उसने क्या किया, उसने रखा अपने रिश्तेदार के घर वो उसके बाप ने रखा अपने रिश्तेदार के घर कि भाई ये नहीं मेरे साथ, मेरे पास नहीं पढ़ता है और इधर उधर भागता है, आप रखो इसको अपने पास और ये पढ़ेगा और ठीक स्कूल जाएगा तो ये, नहीं तो ऐसे हो जाएगा ये। एक बात मैं और बोलती है, अपने बच्चे को कभी किसी के पास मत भेजो। पढ़ो फिर भी अपने घर, नहीं पढ़ो फिर भी अपने घर, मानता है फिर भी अपने घर, नहीं मानता फिर भी अपने घर। क्योंकि अपने बच्चे किसी के घर मत भेजो कि लोग को गलत फायदा उठाते हैं। उस लड़के का बेचारे का गलत फायदा उठाता था। जो उनका बेटा था, जिसके रिश्तेदार का घर भेजा था, उसका जो बेटा था वो समझता था ये नौकर। उसने अपने घर में कई प्रकार के आदमी आते, उनके घर ये हमारा नौकर है जी, ये हमारा नौकर है जी। उसने काहे को स्कूल जाना, स्कूल भेजते थे उसको, काम घर का काम से बाहर नहीं होती थी फुर्सत, सारे काम बर्तन लेके सब कुछ। जो रिश्तेदार के घर भेजे थे वो थी बहुत हाई फाई नौकर भाई, बहुत बड़े नौकर होते रखे उन्होंने, करोड़पति थी वो। तो वो थी बेचारे जैसे होता सीधे आदमी थी, तो ऐसे ऐसा करते थे वो, ऐसे ऐसा करते थे। फिर उन्होंने बोला, वो तो बेचारा जैसा परेशान जो लड़का था, वो तो ना बोलने को रहा, बोलता तू झूठ बोलता है, तो बोलता था घर में बताता था माँ के पास, वो बोलता तू झूठ बात बोलता है, तू झूठ बात बोलता है। तो उनने बोला कोई बात नहीं, और उसने वो लगा रहने लगा। एक बार आए उनके घर में कोई बड़े अफसर आए, तो वो लड़का लगा बोलने, जो उसका बेटा था, जो उसके रिश्तेदार का बेटा था, वो बड़ा भारी थे, ये जी हमारे नौकर रखे हो जी, ये जी हमने रखे नौकर। लोग बोलते ऐसा कभी अपने बच्चे को मत भेजो, अपने घर में रखो, चाहे जैसा भी है अपने घर में रखो। तब उन्होंने बोले हमारा नौकर है जी। तब उसने बोला गाली देनी, डांटना, उसने अपने घर नहीं छोड़ना। ये इधर से बाप नहीं मानता थे, बाप बोलता थी नहीं आप झूठ बोलते हैं, ये मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, इसने थोड़ी झूठ बोला। अपनी लाड़ी को बोलता थी पढ़ाएगी, ये सब कुछ होगा, नहीं तो यहाँ बर्बाद होगा, या नहीं कि वहाँ बर्बाद हो रहा हो। ऐसे ऐसे करते 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 लड़का भाई, एक दिन उसको ऐसा हुआ कि वहाँ थी एक कोई आया, कोई बहुत बड़ा आदमी। उसने बोला ऐसा आपके पास काम है। उसने बताई उसके पास सारी बातें कि ऐसे ऐसा है भाई, मेरे माँ बाप ने यहाँ रखा है, मेरे रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार, और बाप मेरे पिताजी का दोस्त भी है, और मेरे पिताजी ने रखा है, मेरे को पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता है। ये बड़ा सुंदर थी लड़का बेचारा, जैसा थोड़ा पढ़ना लिखना नहीं आता था, और बाकी बहुत अच्छा था, काम करता था सब कुछ। उसने बोल तू मेरे घर आ जा। उसने क्या किया, वहाँ से आया अपने घर, मैंने जाना घर, घर आया और घर में लगा रहने। और घर में क्या बोला उसने अपनी माँ को, मैं जाना भाई ऐसे ऐसा। वहाँ से गया अपनी माँ के पास, और माँ को बोले वहाँ से सीधा गया अपने, और सीधा गया उस जो उनके घर में आई थी कोई बहुत हाड़ी फाई, उनके घर गया। उनके घर गया, उसने क्या किया, उसने उसको पढ़ाया, स्कूल में डाला, सुबह शाम काम करता था। उसकी जो पत्नी थी, उसके भाई न थे। उसने बोला सुंदर बहुत हो लड़का, उसने अपना भाई बनाया। अपने पति को बोले एक मैं बात बोलूँ, या आप मेरे को ये कहते मैं इसका अपना भाई बनाना। बोले कोई बात नहीं, बना ले तू। फिर अपना भाई बनाया उसने। फिर लगे स्कूल जाने, स्कूल जाता वो जाता था रेडी शाम को। उसने 5 बजे तो काम स्कूल से आता था वो। उन्हें थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाना, जैसे संडे वाले दिन हो तो बेटे हमारे घर में संडे वाले दिन काम करना, बाकी तू अपना स्कूल में पढ़ता रहे। संडे वाले दिन तब छुट्टी वाले दिन थोड़ा हाथ बटाना, पढ़ता भी रहा और सुबह शाम रेडी लगाता रहा, सुबह शाम रेडी। उसने तो कमाई इतना पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया उसने, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। फिर उसने देखा एक वहाँ बहुत बड़ा कॉटेज था, वो बनाया, वो बड़ा लाखों पैसा कमाता था वो। बहुत उनके घर थी शहर में, वहाँ थी एक कॉटेज बहुत बड़ा, फिर पेड़, बीच में छोटा जैसा कॉटेज थी। उसने बनाया 2 साल में पता नहीं कितने लाख कमाया। उन्हें क्या किया पिताजी ने, और उसने क्या किया, जो अपनी बहन को बोले, जो बहन बनाई थी उसने, बड़ा होती करोड़पति, उसकी जो पत्नी बनाई बहन, उसने बोला साहब मैंने दीदी ये लेना। बोले ले कोई बात नहीं, ले लिया उसने पैसा, मैंने 26-27 लाख का लिया। और वहाँ रहा जो लड़का जिसके घर में बाप पिताजी ने रखा था, वो रखा थी जूते पालिश देता था करने, वो थी करोड़ों अरबपति, जूते भी देती पालिश करने उसको, जूते कर पालिश। और के सामने मेरा नौकर है, वो बस स्कूल से लाना अपने दोस्त, उसने जो अपने जो दोस्त है, लड़की है लड़के, ये देखो मैंने रखा है दोस्त, हमारे घर में नौकर है जी, करे काम कर ले, वो थाली उठा ले, ये कर ले। उसको प्रति कहना, घर गया तो घर में बाप डंडे मारता था। ऐसे कभी मत करो अपने बच्चे को मजबूर हो, पूछो पहले क्या है भाई, तुम क्या चाहते करना, पढ़ना चाहते, कोई और काम करना चाहते। हम बच्चे हम बोलते माँ बाप सीधे कि तो थप्पड़ मारना, और कि तो पैर तो हमने कभी दिया नहीं बच्चे को, पैर भी देना चाहिए ना। हाँ जो बच्चे नहीं मानते उनको थप्पड़ भी मारो, ऐसे कोई बात नहीं है, उसको मारो, सब डंडे मारो भाई, क्यों तुम मानते। जो गलत करते, कोई नशा करते, कोई कुछ करते है, और कोई कुछ उठ उठांग करते, उनको तो करो भाई, डंडे मारो, समझाओ। ऐसे नहीं कि भाई जो आदमी बोले इसको नहीं आ रहे आने पढ़ना, या बिगड़ जाने गाँव के बच्चे के साथ, इसको भेजा दोस्तों के पास, रिश्तेदार की दूर का, और दोस्त उसको पढ़ी, उसने रखा थी नौकर उसको बना के। तब वो पता नहीं किस्मत होते ना माथे में लिखे, उनके घर में आया कोई बहुत बड़ा
उसको दोस्त जो उसका आगे वो बहुत बड़ा करोड़पति थी, उसने बताई बातें। उसने बोला बेटा पूछा ही इनका बेटा है। जब ऐसा बोला उसको बेटे को आया इतना दोस्त, देखो नौकर को लगा बड़ा इसका बेटा है। उसने बोला ऐसा बेटा कहाँ से, तब बताई उसने सारी भी था कि ऐसी ऐसी है मेरे साथ। तब बोलो तू चल मेरे घर में काम मिलेगा मेरे को ले आ। तब उसने वहाँ से अपनी माँ के पास बोला माँ, तब लगा लड़का वहाँ से उसका बाप लगा वहाँ से भी आने उसको मारने लगा। 3-4 बार गया। उसने बोला मैंने नहीं जाना। तब बोलो जो आदमी थी आए वो वहाँ उसकी जो पत्नी ने बोला मैं हम नहीं छोड़ेंगे इसको, दे रहे नहीं देते हमारे पास। तब इतना सुंदर कॉटेज लिया उसने, उसके देखो दिल में थी कि इसने मेरे को ठोकर मारी है तो गरीब आदमी इसकी लायक होता है, मेरे जूते के तस्में पहन, ऐसा ऐसा बोलता था वो लड़का। तंग करता था, मजबूर करता था उसको पहनने पड़ती थी। बाप नहीं छोड़ता थी घर में, बाप मारते मारते निकाल, कई बार गया और बाप मारते मारते लगा निकालने, तू जा भाई पढ़े यहाँ बिगड़ जाएगा गाँव में। वो पढ़ा भी, ग्रेजुएशन भी की उस लड़के ने। इतना सुंदर कॉटेज लिया और चौने की बोलता थी उसने चौने बेचने, रेडी में बेचने। बोलता दीदी मैंने बेचने में कोई शहर, बोले कोई शहर मैंने, तू जा बेच। वो लड़की वो भी गरीब घर के लाई थी। जो लड़की थी उस करोड़पति की लाड़ी होती, बिल्कुल गरीब घर से लाई हुई। जैसे उसके साथ शादी की और वो हो गए करोड़पति अरबपति हो गया। वो मानते थे उसको बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को भाई, इसकी वजह से हमें आज यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो उसने बोला ऐसा मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरे भाई नहीं है और मैंने इसको भाई बनाना पड़ा। बोले कोई बात नहीं, बना ले तू भाई। तब उसने ऐसे बोले वाला तू बंदे करके काम करना है, हमने नौकर रखना है, इसको दियो अपना बिजनेस करने जो भी करना है। और बिजनेस किया इतना उसने, सुबह शाम दिन को स्कूल जाना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इतना हो गया। वो उसने पत्नी कितने पैसे कमाए अपनी दीदी के पास लगा रखने। तो बहन बन गई ना, दीदी मैंने एक कॉटेज लेना, वो फिर देश से बढ़िया थी वो, बढ़िया बीच में कॉटेज बने हुए, ये लेना। मैंने बोले ले लिया और वो बन गया, कहाँ के कहाँ पहुँच गया। तब लगा देखने वो करोड़पति का लड़का। तब बोले ऐसा होता देखा, तू मेरे को मारता थी, बूट के तस्में देती थी पहनने, अपने बाप को ही बोले मेरे को पढ़ाता था, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा काम कराता था। तब लगा बाप भी आने आगे पीछे घूमने। पहले पूछो अपने बेटे को तेरे को क्या करना क्या नहीं करना, पहले पढ़ाओ, ट्यूशन लगाओ, कहीं नहीं आता पढ़ना, या और के घर है और के हल है, मत तो छोड़ो कि और के घर में वहाँ पढ़ेगा। कोई नहीं पढ़ता वहाँ धाके देते रोटी को, वो तो किसी के मुँह में दिखना। वो तो जो कोई अच्छे आदमी है यो होते हैं, नहीं तो कोई ना आजकल किसी के बच्चे को पूछता है। पहले अपने बच्चे को पूछेंगे उसके बाद और के बच्चे को पूछेंगे। वो कोई महात्मा लोग हुए उनको पूछते हैं, वो बोलते हैं ना यार ये भी हमारे बच्चे देखो हमारे पास छोड़ा है। अपने बच्चे को एक तो पहले अपने घर में रखो, चाहे भूखे रहो चाहे नंगे रहो, अपने बच्चे अपने घर से कभी नहीं भेजने चाहिए। अपने मुंह के सामने रहो, चाहे कैसे भी रहो, चाहे अंदर भूखे रहे 10-10 दिन अपने सामने तो पड़े हुए। और घर लो और चाहे जो मर्जी दे, तो ऐसे तो अपने आंखों के सामने तो है नहीं ना, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, दिन रात चिंता लगी रहती है। अपने मुंह के सामने चाहे जो मर्जी करो, अपने सामने तो है बैठा हुआ। तो ऐसे ऐसा होता है। अपने बच्चों को किसी के पास नहीं भेजने चाहिए, अपने घर में रखने चाहिए और कभी किसी के पास मत भेजो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें करो।